मदर सुहाग ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम नागरिक शास्त्र में पाठ 3 का अध्ययन करेंगे। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है। इसे आप लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये ऐसा पाठ है जो हमारे भविष्य में हर समय कहीं न कहीं हमें उपयोगी साबित होगा। इसे ध्यान में रखते हुए सभी बच्चे इस पाठ को बहुत ही अच्छे से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। चलिए हम आज आपको संविधान के बारे में समझाते हैं। सबसे पहले हम तो समझें संविधान का अर्थ क्या है। संविधान के बारे में आप समझिए कि संविधान कहते किसे हैं। पहले ये आप समझ लीजिए, संविधान उन मौलिक नियमों, सिद्धांतों तथा परंपराओं का संग्रह होता है जिनके अनुसार राज्य की सरकार का गठन, राज्य के कार्य, नागरिकों के अधिकार तथा नागरिकों और सरकार के बीच संबंध को निश्चित किया जाता है। ये है आपका संविधान। मतलब संविधान वह मौलिक नियमों, सिद्धांतों और परंपराओं का संग्रह होता है जिससे किसी देश की सरकार का गठन और उसके सरकार के कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होता है। समझ गए? अब हम थोड़ा सा समझेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। संविधान का निर्माण होने में एक संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन हुआ जो 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक। संविधान जब हमारा बनना शुरू हुआ तो इसके लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें ये जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। इस समय ये अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पहली बैठक की क्या विशेषता हुई? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया। इसी के जस्ट 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को ये द्वितीय बैठक हुई। ये प्रथम बैठक थी और ये द्वितीय बैठक। तो इसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। तो आपको ये याद रखना है, अस्थायी और स्थायी ये दो बहुत प्रमुख चीजें हैं, एग्जाम में पूछी भी जाती हैं कि अस्थायी अध्यक्ष कौन है और स्थायी अध्यक्ष कौन है, दोनों में अंतर है।
संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। अब हम इसी में और थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इसके बाद जब आपके संविधान सभा का गठन हो गया, अध्यक्ष भी चुन लिया गया, आगे की कार्य प्रणाली संविधान बनाने की शुरुआत होती है। इस संविधान में प्रमुख रूप से 7 समितियों का गठन किया गया। संविधान सभा ने संविधान बनाने के लिए 7 समितियों का अलग अलग गठन किया गया और हर समिति का अलग अलग अध्यक्ष होता था। कुछ प्रमुख है समितियां, जैसे आप मानिए प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसी में अन्य विदेशी मामलों के जैसे विदेशी मामलों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय मामलों के अध्यक्ष आपके सरवल्लभ पटेल जी। इस तरीके की 7 समितियां के अध्यक्ष अलग अलग नियुक्त थे। ये प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो अधिकांशतः बच्चे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लिखते हैं, जो कि सर्वथा गलत है। इसीलिए हमने ये पॉइंट बताने का प्रयास किया है कि अगर संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष आवे तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष आवे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के अध्यक्ष आवे तो डॉक्टर भीमराव। ये है प्रमुख इसमें। फिर ये संविधान सभा के निर्माण में सभी समितियां अपना अपना योगदान देना शुरू किया और जो ये विदेशी मामलों को देख रहे थे पंडित जी, तो इन्होंने कई देशों से या कई देशों के संविधान का अध्ययन किया और उसमें जो भी अच्छी अच्छी चीजें हमारे देश के लिए आवश्यक थी वो संविधान विदेशों के संविधान से लाए और हमारे संविधान में उसको जोड़ने का प्रयास किया। तो इन जो विदेशों से संविधान से लाए गए हैं इन्हें कहा जाता है स्रोत। इन्हें स्रोत के नाम से जाना जाता है, जो विदेशों के संविधान से जो भी अंश उठा करके हम अपने संविधान में जोड़ दिया है उसे स्रोत कहते हैं। राइट? तो स्रोत जैसे मान लीजिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका जैसे इंग्लैंड के संविधान से जो हमारे देश में एकल नागरिकता चलती है वो इंग्लैंड की संविधान की ही देन है। इसी तरीके से अमेरिका के संविधान से बहुत अंश हमारे देश में जुड़े हुए हैं, जिनमें से प्रमुख जैसे है आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव और संवैधानिक व्यवस्था। इसी तरीके से नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो हमारे देश के संविधान में कई देशों के संविधान का मिश्रण है। ठीक है, इसीलिए हमारा देश का संविधान जो है बृहद है। ठीक है, ये क्लियर हुआ।
अब सभी जो समितियां हैं वो अपना प्रतिवेदन संविधान सभा के समक्ष पेश किया 9 नवंबर 1949 को, और इसी दिन हमारे संविधान को संविधान सभा ने अंगीकृत कर लिया, मतलब स्वीकार कर लिया। और कुछ प्रमुख जो संविधान के अंश थे उनको इसी तारीख को लागू भी कर दिया गया। लेकिन प्रथम स्वतंत्रता अधिनियम 1929-30 के तहत ये प्रण था कि हम 26 जनवरी को सुचारू रूप से आगे बढ़ाते रहेंगे। इस क्रम को ध्यान में रखते हुए बाकी के शेष जो संविधान है वो आपका 26 जनवरी 1950 को लागू किया। इसीलिए ये कहा जाता है कि हमारा संविधान कब लागू हुआ, तो हमारा संविधान कब लागू हुआ 26 जनवरी 1995 को। अगर ये आज अंगीकृत कब हुआ, संविधान सभा ने इसे स्वीकार कब किया, तो ये हुआ आपका 9 नवंबर 1950। ये आपके दोनों पॉइंट हैं। आज हम यहीं तक समाप्त कर देंगे। संविधान के बारे में मेरे अंदर बहुत ढेर सारी जानकारियां भरी हुई है। अगर पढ़ाता रहूंगा तो बहुत समय लगेगा, अगली क्लास में आगे की जानकारी करेंगे। और सभी बच्चे होमवर्क में इस लेसन को बुक का है आप पढ़ेंगे, और आगे हम आपको फिर समझाएंगे। लिखाने का कार्य बाद में होगा, और सभी बच्चे अपने फेयर कॉपी में वर्क कंप्लीट करते रहें। धन्यवाद।